हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन थे नीलकंठी वर्णी बाबा? इसके बारे में क्या कोई जानकारी है? अगर नहीं है तो सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कैसे एक छोटे से बाबा ने एक गांव का बहुत बड़ा मसला को हल कर दिया और अपने राह पे आगे निकल गए। आज ये कहानी नीलकंठ वर्णी बाबा के बारे में है, जो घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे थे और उस गांव में शेर का आतंक था, बाघ का आतंक था। उस समय उस गांव में सब लोग अंधकार होने के बाद बाहर निकलते नहीं थे, क्योंकि अंधकार होने के बाद शेर जिसे भी देखता था उसे पकड़ के लेके चला जाता था और अपने बच्चों का भूख मिटाता था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये आतंक इतना बड़ा हुआ था, इतना फैला हुआ था कि सब लोग डरे हुए थे, सब कोई मुरझाए हुए थे, किसी के मन में कुछ चलता नहीं था। इसीलिए अंधकार होते ही सब अपने घर में चले जाते थे, क्योंकि वहां पर शेर का आतंक था, बाघ का आतंक था। एक दिन वहां पर ये नीलकंठ वर्णी बाबा पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सब कोई उससे कहते हैं, बाबा आप पेड़ के सामने विश्राम मत करिए, अंधकार होते ही शेर आएगा और आपको खा लेगा, आपको टान कर लेकर चला जाएगा। पर बाबा जी कहते हैं, नहीं, हमने एक बार यहाँ स्थान ग्रहण कर लिया, अब यहाँ से हम उठेंगे नहीं। सब लोग समझाते हैं, आप एक काम करिए, पास में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जाकर विश्राम करिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं। पर वो कहते हैं, हम एक बार यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वहां से हटते नहीं है, हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, डर नहीं है, कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा अंत हो जाएगा, हमें वो मार देगा, पर यहाँ से हम हटेंगे नहीं। और वहीं पर वो बैठा रहते हैं और देखते ही देखते अंधकार हो जाता है। अंधकार होते ही सब अपने घरों में चल जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, सुबह के समय सब अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो सब कोई सबसे पहले ये देखने जाते हैं वो बाबा जीवित है या मर गए। सब जाकर देख रहे हैं वो बाबा जी वहीं पर बैठे हुए हैं और जो शेर है वो बाबा जी के पैरों के सामने बैठा हुआ है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। सब बाबा जी से कहते हैं, आप कौन हैं? आपने इस शेर को शांत कर दिया। हमारे यहाँ पर शेर का आतंक था, इतना आतंक फैला हुआ था कि हम रात को बाहर नहीं निकलते थे और आपने इस शेर को ही शांत कर दिया। असल में आप है कौन? आप कोई दिव्य पुरुष है, आप आम इंसान तो हो नहीं सकते हैं, आप कोई महात्मा पुरुष है, कृपा करके ना परिचय दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, मेरा नाम तो नीलकंठ वर्णी है, इससे ज्यादा मेरा और कोई पहचान नहीं है। मैं अपना शिक्षा पाने के लिए इस जंगल से उस जंगल भटकता हूँ, कभी गाँव में जाता हूँ, कभी नदी के किनारे बैठता हूँ, जहाँ मेरा विश्राम करने का मन करता है वहाँ बैठ जाता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सब लोग उसे कदमों में बैठ जाते हैं और शेर शांत होकर वहां से चला जाता है और सब लोग बाबा को कहते हैं, आप कृपा करके यहीं रहिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। पर बाबा जी कहते हैं, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने एक रात के लिए यहाँ पर आया था और मेरा जो यहाँ का काम था वो मैंने कर दिया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब बाघ आपको परेशान करेगा नहीं, कोई भी आपको तंग करेगा नहीं, आप आराम से जी सकते हैं। ना सुनते ही सब कोई राहत का सांस लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा नीलकंठ वर्णी बाबा असल में थे कौन। वो असल में एक मामूली से ऋषि थे जिसके पास में दिव्य शक्तियाँ थी, जिससे उसने शेर को शांत कर दिया। शेर ने उसे अपना भोजन बनाया नहीं और उसके कदमों में आकर बैठ गया। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके सामने जो भी रहता है सबसे पहले क्या रहता है, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है एक बार आप सोच के देखिए, आपके सामने सिर्फ डर रहता है, डर के अलावा कुछ रहता नहीं है। पर आपके सामने इतना डर रहता है कि आप किसी को हरा नहीं पाते हैं और डर में फंस के रह जाते हैं और इससे ज़्यादा आप कुछ पा नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डर से डरने की जरूरत नहीं है, डर को हराने की जरूरत है, आगे बढ़ते जाना है। लाइफ में सक्सेस एक न एक दिन मिलता है, पर एक दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तक हार्डवर्क देकर जाने की जरूरत है, जिससे आपको वो सक्सेस बहुत जल्द से जल्द मिल सके और अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें और वीडियो पहली बार लाइक और शेयर करें। थैंक यू।